दोस्तों असम ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता होता है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। दोस्तों जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरत होती है साधन की। तो ऐसे में ट्रेन यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और यहाँ पर हर दिन लाखों करोड़ों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। और दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि किसी भी देश में सफर करने के लिए ट्रेनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और देखा जाता है कि लोग छोटे या लंबे सफर ट्रेन से ही करना पसंद करते हैं और जिसका एक बड़ा कारण है कि ये बाकी साधनों से सस्ता और सुविधाजनक होता है। इसके अलावा हमारा इंडियन रेलवे रोजगार देने के मामले में भी पीछे नहीं है और इंडियन रेलवे से लाखों लोगों को रोजगार मिला है और प्रेजेंट में लगभग 13 लाख लोग इंडियन रेलवे में काम करते हैं। दोस्तों किसी भी ट्रेन के दो पार्ट होते हैं जिसमें पहला होता है इंजन और दूसरा होता है कोच। ट्रेन का जो इंजन होता है वो पूरी ट्रेन को खींचता है और जबकि जो कोच होते हैं उनमें यात्री बैठकर सफर करते हैं। तो अगर हमें पूरी ट्रेन की कीमत जाननी है तो सबसे पहले हमें उसके इंजन और उसके कोच की कीमत जाननी होगी। अगर हम बात करें कोच की तो इंडियन रेलवे में दो तरह के कोच बनाए जाते हैं जिसमें पहला ICF और दूसरा LHB। ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और जो नीले रंग के कोच होते हैं वो ICF कोच ही होते हैं और ये एक बेहद सामान्य प्रकार के कोच होते हैं। और जबकि LHB का मतलब होता है लिंग हाफमैन वुश कोच। और हमारे इंडियन रेलवे में जो LHB कोच होते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और जो राजधानी, शताब्दी, गतिमान और तेजस जैसी ट्रेनों में लगे होते हैं। और हमारे इंडियन रेलवे में यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग तरह के कोच बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ कोच स्लीपर होते हैं तो कुछ जनरल और कुछ वातानुकूलित यानी कि AC कोच होते हैं। और इन सभी कोचेस का जो साइज होता है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन इनके अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें काफी अंतर होता है। दोस्तों ICF कोच के प्रकार में एक स्लीपर कोच की कीमत करीब 80 लाख रुपए होती है, एक जनरल कोच की कीमत करीब 73 लाख रुपए होती है। इसी तरह एक AC कोच की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होती है। पार्सल कार की कीमत 58 लाख रुपए होती है और लगेज और ब्रेक वैन की कीमत करीब 69 लाख रुपए होती है। और जबकि LHB कोच के प्रकार में एक स्लीपर कोच की कीमत 1 करोड़ 68 लाख रुपए होती है। जनरल कोच की कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपए होती है। ऐसे ही थर्ड AC कोच की कीमत 2 करोड़ 36 लाख रुपए होती है। सेकंड AC कोच की कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए होती है और फर्स्ट AC कोच की कीमत 2 करोड़ 32 लाख रुपए होती है। और जबकि लगेज, ब्रेक वैन और जनरेटर की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होती है। इसी तरह इंडियन रेलवे में जो लोकोमोटिव इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे डीजल लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और स्टीम लोकोमोटिव। और आपको बता दूं कि ट्रेन के ये जो इंजन है इन्हें भारत में ही बनाया जाता है और प्रेजेंट में इंडियन रेलवे में डीजल के 5 या उससे ज्यादा प्रकार के इंजन काम में लाए जाते हैं और इसी तरह कुछ प्रकार के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और एक एवरेज देखा जाए तो ट्रेन के एक इंजन की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच होती है। तो अगर हम बात करें ICF कोचेस वाली कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की, इस ट्रेन में टोटल 24 कोचेस हैं और साथ ही वेब 7 लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया है और जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ 38 लाख रुपए है। इस ट्रेन में एक सेकंड AC कोच, 5 थर्ड AC कोच, 12 स्लीपर क्लास कोच, 3 जनरल कोच, 2 SLR कोचेस और एक पेंट्री कार दी गई है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस ट्रेन की कीमत 33 से 35 करोड़ रुपए के बीच होती है। और वही अगर हम बात करें LHB कोचेस वाली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की, तो आपको बता दूं कि इस ट्रेन में भी वेब 7 लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक फर्स्ट AC कोच, 5 सेकंड AC कोच, एक पेंट्री कार, 2 लगेज कम जनरेटर कोचेस और 11 थर्ड AC के कोच दिए गए हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस ट्रेन की कीमत लगभग 60 से 62 करोड़ रुपए के बीच होती है। दोस्तों भी हमने जाना कि हमारे इंडियन रेलवे में एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे में कितनी ट्रेनें हैं। दोस्तों हमारे इंडियन रेलवे में हर दिन जितने यात्री यात्रा करते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की टोटल पॉपुलेशन है। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे में हर दिन कितने लोग सफर करते हैं। वैसे हमारे देश में ट्रेन का नेटवर्क लगभग सभी राज्यों में फैला हुआ है और एक ट्रेन को मुख्य तौर पर 2 जिलों के बीच में चलाया जाता है। अब पैसेंजर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर ट्रेनों के नाम भी उन जिलों के नाम पर ही रख दिए जाते हैं जिनके बीच वो चलती हैं। अगर हम बात करें कि भारत में कितनी ट्रेनें हैं तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में टोटल 12,617 पैसेंजर ट्रेन है और जबकि 7,349 मालगाड़ी हैं। हालांकि देश में नई ट्रेनों को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में आपको इनकी संख्या में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है और हमारे इंडियन रेलवे में कितनी ट्रेनें हैं।
और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।